आज हम आपको ये बताते हैं कि इनकम कब बढ़ेगी। अनेक लोग बहुत बार बोलते हैं कि जी पैसा कब बढ़ेगा। देखिए, पैसा बढ़ना अचानक धन लाभ के अलग अलग योग होते हैं, लेकिन आज मैं अचानक धन लाभ नहीं बताने वाला हूं। आपको बताऊं कि इनकम कब होगी। आप अपना हाथ देकर के मिलाते जाइए, आप समझ जाएंगे। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, और ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, और ये सक्सेस लाइन है। दिख रही है आपको। अब सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि कब होगी। मैं आपको ना कुछ जरूरी चीजें बता देता हूं, पहले आप उसको समझ लीजिए। देखिए, बड़ा आसान सा तरीका है, बहुत सरल चीज है ये समझना कि इनकम कब बढ़ने वाली है। देखिए, आप अपनी भाग्य रेखा को चेक करें। भाग्य, ये देखिए, ये भाग्य रेखा आपकी यहां से निकली, यहां से निकली। अब ये बीच में आकर के एक वर्ग बना, ये देखिए इस हथेली में बता रहा हूं आपको, और फिर आगे ये भाग्य रेखा आ गई। अब भाग्य रेखा की स्पोर्ट में जहां रेखा आई वहां इनकम वृद्धि, इनकम बढ़ जाएगी। देखिए, यहां पे आई, ये स्पोर्ट में ये वर्ग बना, ये रेखा तो यहां से आई ना। अब जहां आपकी हथेली में हेल्पिंग लाइन बन रही हो वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि का योग बताती है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे आपकी भाग्य रेखा है, अब ये भाग्य रेखा यहां रुक गई। यहां कितनी एज है? 31.5। देखिए, मैं सामान्य बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो आपकी हथेली से अलग हो सकता है, लेकिन वो पता क्या होता है, साल डेढ़ साल ऊपर नीचे हो जाता है। हार्ट माइंड लाइन कितनी ऊपर है उस हिसाब से देखा जाता है, तो वो बहुत गहरा मामला हो जाता है। आप उसको छोड़ दीजिए, आप उस कंफ्यूजन में पड़िए ही मत, उसकी जरूरत भी नहीं है अपने को। क्योंकि देखिए, इनकम बढ़ेगी, साल बाद बढ़ जाएगी या साल पहले बढ़ जाएगी, बस इतनी सी बात है, टेंशन नहीं लेने का। अब जब भाग्य रेखा आपकी यहां पहुंचेगी, ये यहां पर आप काउंट करेंगे 53.7। ये देखिए, ये अब भाग्य रेखा आपकी यहां आ गई, यहां कितना काउंट करेंगे? 80। अब आपको देखना यह है कि भाग्य रेखा कहां डबल हो रही है। देखिए, वो कहते हैं कि अगर भाग्य रेखा की जहां भी सपोर्टिंग लाइन आ जाती है, इंसान के सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि हो जाती है। अब मैं काउंट करूं कि आपकी यहां से भाग्य रेखा एक और शुरू हो गई, यहां तक आ गई। अब ये यहां कितना हुआ? यहां 20 हुआ, 22। अब इसका पता क्या आइडिया लगता है? 22 में इनकी शादी हुई और वाइफ काम करने वाली मिली, दोहरी इनकम हो गई। सीधा सीधा मामला है। हेल्पिंग लाइंस को अगर संपूर्ण हेल्पिंग लाइंस हैं तो वो संपूर्ण इनकम के, ऐसे लोग बहुत सारे काम कर लेते हैं, नौकरी के साथ कारोबार कर लेते हैं, जॉब के साथ कर लेते हैं, तो या अपनी बिजनेस में से कोई एक बिजनेस और खड़ा कर लेते हैं, साइड में और इनकम आनी शुरू हो जाती है। ये वैसा सोर्स होता है। अब ये देखेंगे हम लोग यहां पर आया क्योंकि ये 53 तक इनकम आई। अब ये रेखा सामान्यतः यहां तक आ जाती है, तो वो क्या होगा? यहां तक आ गई 58। भाई 58 60 तक वाइफ रिटायर हो गई, आप भी रिटायर हो गए। अब फिर कहते हैं कि इनकम भाग्य रेखा तो खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। अब जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं ना, उनकी जो आपको दिखाई देगा उसमें एक चीज अलग से दिखाई देगी आपको। आप ध्यान से देखिएगा, जो लोग रिटायर हो रहे हैं नौकरी से, उनकी जो भाग्य रेखा ना ऐसे आएगी और वो ऐसे हो जाएगी, कवर कर लेगी इसको। ये क्या होता है कि 60 में बंदे को पैसा मिला, उसने इन्वेस्ट कर दिया, अपनी लाइफ को सेव कर लिया। ये बुढ़ापे को सिक्योर करने का निशान है। क्या है? बुढ़ापे को सुरक्षित करने का निशान है। ये बुढ़ापा सुरक्षित हो जाता है। अब इसके साथ जहां भी दूसरी रेखा चलेगी, आप ये तय कर लीजिए, उस समय आपकी सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि हो जाएगी। एक चीज और साथ जुड़ गई। क्या समझे? कि एक सोर्स ऑफ इनकम और जुड़ गया। अब इसी को देखने के लिए आप अपनी सक्सेस लाइन को भी जरूर देखिएगा। सक्सेस लाइन कौन सी होती है? मैं आपको अनेक बार बता चुका हूं। देखिए, ध्यान करिए, ये रेखा भाग्य रेखा से जब रेखा सीधी, ये बुध की उंगली है। बुध की उंगली क्या है? बुध मैं अनेकों बार बताता हूं, लगभग 100 बार तो बता चुका हूं। बुध क्या है? बुध भाग्य है, वाणी है, व्यापार है, जॉब है, बुध का काम है वो। अब भाग्य रेखा से अगर बुध की रेखा पर सीधी रेखा आई है तो आप समझ लीजिए कि नौकरी पेशा बन रहा है। और ये
थोड़ा सा इसके साथ ऐसी ऐसी रेखाएं चल रही हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि बंदा साथ में कुछ करने की, कुछ और बिजनेस का सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिशों में लगा है। अगर ये नीचे जाकर के ऐसे अनेक रेखाएं बन जाती हैं तो इन रेखाओं का नाम क्या है? इन रेखाओं का नाम है धन रेखा। बुध के स्थान पर जो रेखा बनती है उस रेखा को धन रेखा कहा गया है। अब आपको सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि के लिए दो चीजों को देखना है, एक आपकी लक लाइन को, एक आपकी सक्सेस लाइन को। सक्सेस लाइन के नीचे अगर रेखाएं बन गई हैं तो ये उत्तम योग होता है ऐसे लोगों के पास। अब ये कहोगे कि ये धन रेखाएं, आप तो बता रहे हो धन रेखाएं, पैसा कब आएगा ये तो बताया नहीं, तो मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, पैसा आपके पास कब आएगा आप ये सोच लीजिए। ये सक्सेस लाइन है ना, इस सक्सेस लाइन से सीधी रेखा चली गई। अब यहां से जो रेखा उठेंगी ना, ये ऊपर उठ के आ गई, मान लो इस रेखा पर जब आप आओगे 48, क्या होगा? 48 ईयर हो गए। अब ये रेखा यहां तक उठ के आ गई, यहां तक उठ के आ गई, तो आप ये तय कर लीजिए कि ऐसा बंदा 42 के बाद माला माल होने लगेगा। अगर ये रेखा और उठ करके आगे आ जाती है ये यहां पे, तो ऐसा बंदा 32 के बाद माला माल होने लगेगा। अब ये धन रेखाएं जितनी ऊपर उठेंगी, जितनी ऊपर आएंगी, इंसान उतना जल्दी धन अर्जित करना शुरू कर देगा। आ रही आपको समझ में? बिल्कुल सीधी सीधी फार्मूला बताता हूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है ताकि आप खुद सीखो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये देखिए, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप कुछ दिन में हस्तरेखा विशेषज्ञ बन जाएंगे, ये तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे लगातार हैं, मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं, तो महज आप 60 दिन मुझे दीजिए, आप 60 दिन में हस्तरेखा विशेषज्ञ हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं ताकि आपको हर चीज विस्तार से समझा दूं। ये नहीं कि ये रेखा आ गई तो पैसा होगा, क्यों, तर्क सहित। देखिए अब यहां पे मैंने बताया शनि क्या है? शनि हमारा भाग्य है। देखिए जो रेखा शनि पर जा रही है वही तो भाग्य रेखा है, इसी को शनि रेखा कहते हैं। शनि क्या है? शनि न्याय के कारक हैं, धन के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। इसलिए तो शनि पर जाने वाली देखो मिडिल फिंगर शनि की उंगली है, यहां जो रेखा जाती है वो भाग्य रेखा कहलाती है। तो शनि भाग्य रेखा, भाग्य के तो कारक हो ही गए, नहीं हो गए? अब जो सक्सेस लाइन है बुध पे जाती है, बुध सक्सेस से जुड़े हुए हैं, राजकुमार ग्रह हैं बुध। तो शनि पर जाने वाली भाग्य रेखा, बुध पर जाने वाली सक्सेस लाइन, सूर्य पर जाने वाली सूर्य रेखा मान सम्मान की रेखा है, ऐश्वर्य की रेखा है, लग्जरी की रेखा है, सुविधाओं की रेखा है। तो अति उत्तम बिल्कुल सरल भाषा में। अब आपको सोर्स ऑफ इनकम कब बढ़ेगा, कब पैसा ज्यादा आना शुरू होगा, देखने के लिए पहले क्या देखना है? नंबर 1 भाग्य रेखा, और नंबर 2 सक्सेस लाइन, और नंबर 3 धन रेखा। केवल 3 ही चीजें देखनी है आपको, बस चौथी चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। राहु लाइन आएगी, राहु लाइन आपका स्टॉप नहीं लगा सकती। राहु लाइन कितना करेगी? 18 से 24 महीने का राहु लाइन का कार्यकाल है, टोटल निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी निकल जाएगी। देखिए लाइफ है, जीवन है, धरती पर आए हैं, दुख सुख दोनों आएंगे। भगवान राम जी भगवान थे, उनकी वाइफ को भी रावण हर ले गए थे। देखिए क्यों? उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, क्योंकि धरती पर जो इंसान जन्म लेगा वो दुख और सुख दोनों का भागी होगा। ऐसा कोई इंसान धरती पर नहीं है जिसे अकेला सुख ही सुख मिला हो, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं जब भगवान धरती पर इंसान के रूप में आए थे तो उन्होंने भी दुख को भोगा। उनके भाई मूर्छित हो गए थे, जब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आए तब तक। आप वो रामलीला का मंचन देखिए कहीं आप, तब तक उनकी स्थिति कैसी थी? वो आदर्श था, वो बताता था कि स्थिति ऐसे होती है, मानव के साथ ऐसा हो सकता है। देखिए कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, उससे बड़ा दुख क्या होगा कि वो जेल में पैदा हुए, और जेल से किसी और के, उनका लालन पोषण किसी और माता ने किया। ये आदर्श दिए गए।
ये बताया गया हम लोगों को कि दुख सुख जीवन का पार्ट है, हिस्सा है। इससे विचलित नहीं होना, घबराना नहीं, बस योद्धा की तरह खड़े रहना है। राम जी योद्धा की तरह वानरों को लेकर के श्रीलंका पहुंच गए थे, समुद्र पार कर दिया था। कहने की बात है, जो मैनेजमेंट राम ने सिखाया वो तो किसी कॉलेज में आप सीख ही नहीं सकते कि एक इंसान भालुओं और वानरों को लेकर के उसने श्रीलंका पर हमला अटैक कर दिया और रावण को हरा दिया। एक ऐसा पावरफुल इंसान जिसने अपनी मौत को खोटों से बांध रखा था, उसको उन्होंने पराजित कर दिया। उससे बड़ा मैनेजर कौन होगा और उससे बड़ा रणनीतिकार कौन होगा जिसने नौखंडी पांडवों की सेना को, कौरवों की सेना को धूल चटा दी और कोई कौरव बचा ही नहीं। तो वो दिखाया उन लोगों ने कि दुख से निकलने के बाद इंसान कितना परिपक्व हो जाता है, वो उदाहरण थे। अच्छा चलो मैं भटक गया था, मैं आपको कुछ बताता हूं। अब आपको देखना ना धन कब आएगा, आप केवल उस बात पे केंद्रित कीजिए। धन कब आएगा ये देखने के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। आप इन चीजों को मिला करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। बस मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप एक ही क्वेश्चन पूछा कीजिए। देखिए मैं भी ब्राह्मण आदमी हूं, मुझे भी अपनी दिनचर्या चलानी है, मुझे भी जीवन यापन करना है, तो मुझे संपूर्ण कुंडली भी बनानी होती है, लोगों की संपूर्ण हस्तरेखा देखनी होती है। मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं आपको दूंगा। कमेंट बॉक्स में नहीं भेज सकते, ऊपर नंबर लिखा है, इस नंबर पर भेज दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक क्वेश्चन भेजिए, एक क्वेश्चन का जवाब का हमारी कोई फीस नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। अब भेज दीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। राधे राधे।